रात का समय था और बाहर भारी बारिश हो रही थी। रिधु अपनी ड्राइंग फाइल में कुछ पेंट कर रही थी। घर में सब शांत था सिवाय बारिश की आवाज के। ब्राउनी सोफे के पास बैठी थी, लेकिन अचानक वो एकदम सीधी खड़ी हो गई। ब्राउनी ने अपना सिर एक तरफ झुकाया और बड़े गौर से हॉल की उस बड़ी कांच वाली खिड़की को देखने लगी जो बगीचे की तरफ खुलती थी। बाहर घना अंधेरा था। ब्राउनी के गले से एक बहुत ही धीमी और डरावनी आवाज निकली, गुर्रर। रिधु ने सिर उठाकर पूछा, क्या हुआ ब्राउनी, वहां कोई बिल्ली है? लेकिन ब्राउनी ने रिधु की बात अनसुनी कर दी। वो धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर कांप रहे थे। जैसे जैसे वो खिड़की के पास पहुंची, उसकी आंखों में डर साफ दिखने लगा। अचानक ब्राउनी ने पागलों की तरह खिड़की पर अपने पंजे मारना शुरू कर दिया और जोर जोर से आवू वो वू करने लगी। रिधु घबराकर खड़ी हो गई। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और खिड़की के बाहर रोशनी फेंकी। बाहर सिर्फ पेड़ हिल रहे थे। वहां कुछ नहीं है ब्राउनी, चलो सो जाओ, रिधु ने उसे पुचकारा। रिधु जैसे ही मुड़ने लगी, उसे एहसास हुआ कि ब्राउनी खिड़की को नहीं बल्कि खिड़की के कांच में बन रहे रिधु के रिफ्लेक्शन परछाई को देख रही थी। ब्राउनी खिड़की के उस पार देख रही थी, ठीक उसी जगह जहां रिधु की परछाई खड़ी थी। रिधु ने गौर से अपनी परछाई को देखा। कांच में रिधु की परछाई के ठीक पीछे एक काला हाथ दिखाई दिया जो रिधु के कंधे की तरफ बढ़ रहा था। रिधु का गला सूख गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन जब उसने वापस कांच में देखा तो वो हाथ अब रिधु के गले तक पहुंच चुका था। ब्राउनी ने एक आखिरी लंबी चीख मारी और रिधु पर छलांग लगा दी। अचानक घर की सारी लाइटें चली गई। अंधेरे में सिर्फ ब्राउनी के हाफने की आवाज आ रही थी। 5 सेकंड बाद जब लाइट आई तो रिधु फर्श पर गिरी हुई थी और ब्राउनी उसके ऊपर खड़ी होकर पीछे वाले खाली गलियारे की तरफ देख रही थी। खिड़की पर कीचड़ के एक हाथ का निशान बना हुआ